हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे भूगोल के लेसन 1 के क्वेश्चंस को। तो लेसन 1 है संसाधन। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, संसाधन एक वस्तु या पदार्थ है जिसकी हमारे जीवन में उपयोगिता होती है। दूसरे शब्दों में, जो भी चीज़ें प्रकृति में हमें उपहार के रूप में मिलती हैं और जिनको मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल से उपयोगी बनाते हैं, वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जल, बिजली, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, पंखा आदि सभी हमारे दैनिक जीवन में संसाधन हैं, क्योंकि इन सभी वस्तुओं की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है कि अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो अक्षयशील संसाधन वह संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनका उपयोग करने से इनकी मात्रा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्षयशील संसाधनों में मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश, हवा या वायु और पवन शामिल हैं। ये संसाधन कभी न समाप्त होने वाले हैं और पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी ये संसाधन कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन या अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये संसाधन बहुत लंबे समय पहले अर्थात भूतकाल में बने हुए हैं और इनकी भूमि में सीमित मात्रा ही उपलब्ध है। जीवाश्मी ईंधन में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। एक बार जब हम इन संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये संसाधन दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन काल से बहुत अधिक लंबा समय है। इसी कारण से जीवाश्मी ईंधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों ही संसाधनों से लाभान्वित हो सकें। दूसरे शब्दों में, हमें संसाधनों का ऐसे तरीके से उपयोग करना चाहिए कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। सतत पोषणीय विकास में हम संसाधनों को पूरी तरह बंद नहीं करते, बल्कि उनका विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग करते हैं। इस विकास के मुख्य उद्देश्य हैं पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम करना, पर्यावरण के प्रति अपने व्यवहार में सुधार लाना, समुदाय को पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। जैसे कि जल का संरक्षण, हमें नल को बिना जरूरत के खुला नहीं रखना चाहिए और बर्बाद जल को फिर से उपयोग में लाना चाहिए। वनों का संरक्षण, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों को काटने से रोकना चाहिए। खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सीमित और आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण को कम करना, हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जैसे पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। कोयला, तो कोयला क्या है? जीवाश्मी संसाधन है, इसके साथ मैच करेंगे। सौर प्रकाश अक्षयशील संसाधन है और वन मानव पूरित संसाधन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुल एक संसाधन है, कैसा है? मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य ने निर्माण किया है जिसका, ये है मानव निर्मित। उपजाऊ भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं
मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। तो आप जो है, जो आपके घर के आसपास में जो भी प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन हैं, आप उनकी सूची बनाएंगे। उदाहरण के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मेरे घर के और आसपास के परिवेश में निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हैं जल, यहाँ पर संसाधन का नाम लिखेंगे, इसका उपयोग पीने, नहाने और खेती के लिए, सूर्य का प्रकाश, रोशनी और सौर ऊर्जा के लिए, वायु, सांस लेने के लिए, मिट्टी यानी कि मृदा, खेती और निर्माण के लिए, पेड़ पौधे यानी कि वन, लकड़ी, फल, छाया और ऑक्सीजन के लिए, और खनिज पदार्थ, धातु बनाने के लिए। मानव निर्मित संसाधन है, संसाधन का नाम है घर, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? रहने के लिए। सड़क और पुल आवागमन के लिए, विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अस्पताल स्वास्थ्य सेवा के लिए, बांध जल संग्रह और बिजली के लिए, मशीनें और कारखाने वस्तुओं के उत्पादन के लिए, बस, साइकिल, रिक्शा यातायात के लिए। नेक्स्ट है परियोजना 2, अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न संसाधनों के संरक्षण की योजना बनाइए। तो आप एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर निम्नलिखित संसाधन संरक्षण योजना तैयार की है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे कि जल संरक्षण योजना, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद करेंगे, बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे यानी कि वर्षा जल संचयन का उपयोग करेंगे, गाड़ी धोने या पौधों को पानी देने में बचे हुए पानी का उपयोग करेंगे, वन संरक्षण योजना, हर महीने अपने स्कूल या मोहल्ले में कम से कम 1 पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को काटने का विरोध करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। ऊर्जा संरक्षण योजना, जब कमरे में कोई न हो तो पंखा, बल्ब और टीवी बंद करेंगे, साइकिल का उपयोग अधिक करेंगे जिसमें पेट्रोल की बचत होगी। पुनः उपयोग योजना, कागज, प्लास्टिक और धातु की वस्तुओं को फेंकने के बजाय पुनः उपयोग या रिसाइकिल करेंगे। स्कूल में सेव रिसोर्स क्लब बनाएंगे जिससे सभी छात्र जागरूक हों। अब यहाँ पर नेक्स्ट है परियोजना 3, सतत पोषणीय विकास के बारे में जानकारी करके आपस में साझा कीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें आज की ज़रूरतें पूरी हों और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। हमने आपस में निम्नलिखित जानकारी साझा की। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को 2030 तक 17 लक्ष्य पूरे करने का संकल्प लिया है, जिसमें भारत भी सहमत है। 5P का महत्व, इन लक्ष्यों में लोग यानी कि पीपल, ग्रह, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पीस, शांति, पार्टनरशिप, भागीदारी पर बल दिया गया है। भारत का वचन, भारत ने 2015 में वचन दिया है कि वह 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा ज़रूरतें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा जैसे गैर जीवाश्मी स्रोतों से पूरी करेगा। हमारी जिम्मेदारी, हम सभी छात्र भी देश के बहुमूल्य साधन हैं। यदि हम आज से ही संसाधनों का सही उपयोग सीखें तो हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। तो ये थे आपके लेसन 1 के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको प्रश्नोत्तर से या लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.